पटना में घोटाले को लेकर सवाल पूछने पर तेजस्वी के गुंडों ने किया मीडिया कर्मियों पर हमला। खबर कवर करने गए कैमरामैन की पिटाई की। घटना के बाद चारों तरफ तेजस्वी की आलोचना हो रही है। सचिवालय में मीडिया कर्मियों से मारपीट पर बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, तेजस्वी के इशारे पर पत्रकारों पर हुआ हमला। आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जेडीयू ने कहा सरकार सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी से इस्तीफा चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के मंत्री भी दे देंगे इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बैठक के बाद नीतीश कुछ बोले बिना मुस्कुराते हुए निकल गए। घोटाले के आरोपों पर लालू के बेटे तेजस्वी ने अपने बचाव में लिया मूंछ का सहारा। कहा जिस वक्त की बात है उस समय तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। बोले बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, हमारे गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि 4 दिन देखते हैं, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाएंगे। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने आरोपों में घिरे तेजस्वी और आरजेडी को खुलकर नसीहत देनी शुरू कर दी है। अजय आलोक बोले, सीबीआई के एफआईआर के बाद किसी को भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन पर आरोप लगा है उन्हें जनता के सामने सफाई देनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में लालू के दामाद शैलेश पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे। कल मीसा भारती से भी ईडी ने की थी लंबी पूछताछ। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी के हालात पर सेना प्रमुख बिपिन रावत की नजर। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती और सेना प्रमुख के बीच मुलाकात। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि हम आतंकियों के हमले से डरने वाले नहीं हैं। बोले अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वालों की पहचान हो गई है, सुरक्षा में चूक को लेकर हो रही है जांच। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। श्रीनगर में यात्री कैंप पहुंचे और यात्रा की सुरक्षा में लगे जवानों से मुलाकात की। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद सरकार का एक्शन प्लान। आतंकियों को चुन चुनकर मारने के आदेश। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां मिलकर चलाएंगी ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की अमेरिका ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि श्रद्धालुओं पर हमला हम सबके लिए चिंता की बात है। हरियाणा के हिसार में आतंक के विरोध के नाम पर बजरंग दल की गुंडागर्दी। विरोध प्रदर्शन के बहाने मस्जिद से खींचकर एक शख्स को पीटा। 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हिसार पिटाई के मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र जैन ने मीडिया पर ही सवाल उठाया। कहा मस्जिद के सामने से निकले और जब उनको भारत माता की जय बोलने से रोका गया तो ये घटना घटी। अमरनाथ हमले के खिलाफ देश भर में तेज हुआ विरोध। लखनऊ में मुस्लिम ने आतंक के खिलाफ खोला मोर्चा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के गुनहगारों को सख्त सजा देने की मांग। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में गुजरात के वलसाड में आज विश्व हिंदू सेना के बुलाए गए बंद का असर दिखा। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की। मारे गए श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा 5 वलसाड के ही थे। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई के डब्बा वालों ने भी आज प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी ढेर। 2 आतंकियों की पहचान भी की गई। जावेद जम्मू कश्मीर के चुरपुर और आबिद बडगाम का ही रहने वाला है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद। अनंतनाग हमले के 4 आतंकियों के कुलगाम के जंगल में छिपे होने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद। फायरिंग के दौरान पेट्रोलिंग कर रहे थे जवान। खुदरा महंगाई दर 18 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जून के महीने में महंगाई दर 1.54% रही। महंगाई दर में और गिरावट के आसार। इससे आरबीआई अगले महीने दर में कटौती की सोच सकता है, जिससे आपकी ईएमआई घट सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संसद की कमेटी से कहा नोटबंदी में जमा हुए नोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है। आरबीआई गवर्नर ने बताया मंगाई गई नई मशीन के जरिए नकली नोटों को अलग करने में होगी आसानी। देश भर में 23 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। रांची के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के खिलाफ छापेमारी। कोलकाता के 18 और रांची के 5 ठिकानों पर छापेमारी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड का विमोचन किया। भागवत ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को बड़ी आशा। मोदी को चमक दमक से दूर रहने वाला बताया। सरकार से मिले फंड का हिसाब न देने वाले एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार हो रहा है। सरकार ने जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। फिल्म अभिनेता गोविंदा को 8 साल पहले अपने एक प्रशंसक को थप्पड़ मारने के मामले में राहत मिल गई है। गोविंदा को इस मामले में राहत कोर्ट में घटना के लिए खेद जताने के बाद मिली है। योग और आयुर्वेद के बाद बाबा रामदेव लेकर आए पराक्रम नाम की सिक्योरिटी सर्विस। पतंजलि संस्थान के साथ साथ निजी कंपनियों की भी करेगी सुरक्षा। शहीदों के घर जाने पर वीआईपी इंतजाम करने वाले अफसरों को योगी आदित्यनाथ ने चेताया, आगे से ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। योगी सरकार ने पिछले 10 सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में हुए काम की सीएजी जांच के आदेश दिए। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 78 की महागुंज सोसाइटी में चोरी के शक में नौकरानी को बंधक बनाकर पिटाई के बाद हंगामा। नौकरानी के साथ आए लोगों ने सोसाइटी पर पत्थरबाजी की। परिवार की सफाई, कहा हमने नहीं की मेड की पिटाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घोड़े की रेस कर सट्टेबाजी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। शाहदिल और सलमान दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। फरार चल रहे बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली कूड़ा मामले में आज फिर कोर्ट में हुई सुनवाई। एबीपी न्यूज की सीडी अदालत में चलाई गई। इसके साथ ही अदालत ने एमसीडी को कूड़े की सफाई पर निर्देश भी दिए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर दिलीप शिंदे की स्वाइन फ्लू से मौत। शिंदे काफी दिनों से बीमार थे। सोलापुर के रहने वाले शिंदे ने होली फैमिली अस्पताल में अंतिम सांस ली। यूपी में पेट्रोल पंप से तेल चोरी का ठाणे कनेक्शन सामने आया है। यूपी एसटीएफ ने पेट्रोल पंप्स पर चिप के जरिए तेल चोरी का खुलासा किया था। 2 महीने बाद ठाणे क्राइम ब्रांच ने इसके मास्टरमाइंड प्रकाश नुलकर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में डेंगू से होने वाली मौतों को लेकर प्रजा फाउंडेशन नाम की संस्था ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। संस्था के मुताबिक बीते 5 सालों में मरीजों की तादाद में 265% का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के खटीमा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बड़ी लापरवाही। बिना इंजन के 25 किलोमीटर तक दौड़ गई मालगाड़ी। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हैदराबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ खतरनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार सवार इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। उत्तर पूर्व राज्यों में बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके चिंता जताई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को बाढ़ राहत की निगरानी के काम पर लगाया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा रोकी गई। वहीं पहाड़ी इलाकों के स्कूलों में छुट्टी घोषित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।